हम आर्बिट्रेशन का चैप्टर 10 कर रहे थे 38 से 43 तक सेक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 38 किया था निक्षेप के संबंध में, डिपॉजिट्स के संबंध में, कि व्यय कौन डिपॉजिट करेगा और कितना कितना परसेंटेज डिपॉजिट करेगा, और कोई व्यय का भुगतान नहीं करता है तो अधिकरण क्या करेगा। अब हम इसी आगे प्रोविजन को देखते हुए कि व्यय का भुगतान नहीं किया जाता है तो क्या होगा, तो इसके संबंध में सेक्शन 39 एक बहुत अच्छी सेक्शन बनाई गई है। देखते हैं हम। यह है सेक्शन 39 लियन के संबंध में धारणाधिकार। माध्यस्थम पंचाट पर धारणाधिकार एवं व्यय के बारे में निक्षेप। लियन ऑन आर्बिट्रल अवार्ड एंड डिपॉजिट्स एज टू कॉस्ट्स। यानी कि यह सेक्शन कहती है कि अगर माध्यस्थम करार में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है तो माध्यस्थम कार्रवाई की जो व्यय है जिनका भुगतान नहीं किया गया है उसके संबंध में ट्रिब्यूनल माध्यस्थम अधिकरण पर धारणाधिकार रखता है। ये हम देखते हैं कि धारणाधिकार का क्या मतलब है। लियन ऑन अवार्ड क्या है, ये इसका मतलब है कि रोकने का अधिकार। धारणाधिकार यानी कि रोकने का अधिकार, यानी पंचाट पर धारणाधिकार का अर्थ है यानी कि पंचाट को रोकने का अधिकार। सेक्शन 39 साफ कहती है कि किसी विपरीत करार के अभाव में, यानी कि यह साफ होना चाहिए कि इसके संबंध में ऐसा कोई करार नहीं होना चाहिए जो धारणाधिकार को रोकता है, तो ट्रिब्यूनल को धारणाधिकार होगा। और यह उपधारा 2 के अधीन होगी, यानी कि जब सब सेक्शन 2 हम पढ़ेंगे तो हम इसको साथ में देखेंगे। यानी कि अब हम देखते हैं कि 39(1) क्या कहता है कि 2 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए और कोई करार अगेंस्ट में नहीं हो तो माध्यस्थम के किसी भी असंगत व्यय के लिए माध्यस्थम पंचाट पर माध्यस्थम अधिकरण का धारणाधिकार होगा। ठीक है, यानी कि अधिकरण को यह अधिकार है कि वह अवार्ड को तब तक रोक सकती है जब तक कि पक्षकार माध्यस्थम कार्रवाई में हुए खर्चों की राशि का भुगतान नहीं कर देता है। यानी अधिकरण का यह अधिकार व्यय की बाबत पंचाट पर धारणाधिकार कहलाता है, यानी कि व्यय को चुकाने के लिए वह अवार्ड को रोकने का अधिकार होता है उसे। अब हम देखते हैं कि जो मध्यस्थम व्यय है 31(8) में कोई विपरीत करार कर लिया गया है जो अधिकरण द्वारा नियत कर दिए गए हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ, अधिकरण को यह अधिकार हो कि व्ययों को पक्षकारों से प्राप्त कर सकता है, और अगर वह व्यय को भुगतान नहीं करते हैं तो मध्यस्थ अधिकरण को धारणाधिकार प्राप्त होता है। और धारणाधिकार कब प्राप्त नहीं होता है, जब कोई ऐसा करार कर लिया गया है जिसमें ऐसा प्रावधान है कि जो असंगत व्यय है उनकी बाबत धारणाधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर 39(2) देखते हैं। 39(2) कहता है कि यदि किसी मामले में अधिकरण उसके द्वारा मांगे गए व्ययों के भुगतान के अलावा अगर पंचाट देने से इनकार करता है, तो कोई पक्षकार अगर न्यायालय में आवेदन करता है तो न्यायालय इस संबंध में आदेश देगा। यानी कि अगर खर्चों के अलावा अगर वह ट्रिब्यूनल अवार्ड को रोकता है तो कोई भी पक्षकार न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि उस पंचाट को दिलाया जाए। तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय ऐसे मांगे गए व्यय के आवेदन के संबंध में जो है उनको न्यायालय में जमा कराने के लिए कहेगा और ट्रिब्यूनल को कहेगा कि वह अवार्ड का परिधान करे, यानी कि अवार्ड वह पक्षकारों को दे। और न्यायालय ऐसी कोई भी जांच जो वह ठीक समझे
उन सब जांचों के बाद में न्यायालय इस प्रकार से जो राशि उसे प्रदान की गई है वह उस राशि का भुगतान ट्रिब्यूनल को करेगा, और अगर वो ठीक समझता है और कोई राशि शेष बच जाती है तो वापस उस राशि को आवेदक को भुगतान कर देगा। ठीक है, ये आगे आपको लोगों को समझ में 39(2). ठीक है, अगर वह अवार्ड रोकता है और पक्षकारों को लगता है कि तो वह न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं कि हमें हमारा पंचाट दिलाया जाए। यानी कि सेक्शन जो 39(1) में लियन का अधिकार ट्रिब्यूनल को दिया गया है वह सबसेक्शन जो 2 है उसके तहत है। यानी कि उस अधिकार के रहते हुए भी सबसेक्शन 2 में आवेदन करके न्यायालय में पक्षकार आवेदन करके उस पंचाट को हासिल कर सकते हैं। वे क्या करते हैं, उस व्यय को न्यायालय में जमा करवाते हैं और फिर न्यायालय उस पंचाट को देने का ट्रिब्यूनल को आदेश देगा कि वह पक्षकार को उसका पंचाट दे। अब हम देखते हैं सबसेक्शन 3। ये कहता है कि कोई भी अगर आवेदन किया गया है जो हमने देखा 39(2) में था, तो अगर वैसा कोई आवेदन किया गया है और जब तक कि कोई लिखित करार किसी व्यय के संबंध में जो होता है वह करार कोई भी पक्षकार और अधिकरण के बीच नहीं हुआ है, तो अधिकरण उस आवेदन के बेस पे न्यायालय में उपस्थित होने और अपने सुनवाई का हक रखता है, अपने को सुने जाने का हक रखता है। यानी कि यह है कि वह इस तरह से जो आवेदन किया गया है 39(2) में, तो ट्रिब्यूनल को यह हक है कि वह न्यायालय में उपस्थित हो और व्यय की राशि के संबंध में या अपना अन्य कोई भी पक्ष है वह रखे। अब हम देखते हैं 39(4) कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है जिसके संबंध में और वह व्यय के संबंध में है और जिसके संबंध में पंचाट में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसके संबंध में क्या होगा, तो उसके संबंध में न्यायालय ऐसा आदेश देगा जैसा कि न्यायालय उचित समझता है। इसमें एक पॉइंट हम ये कहना चाहेंगे कि अगर पंचाट में उस व्यय के संबंध में पर्याप्त उपबंध किए गए हैं तो वह उसी के अनुसार व्यय का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन यह है कि अगर पंचाट में स्पष्ट प्रावधान नहीं है तो उसके संबंध में न्यायालय स्पष्ट आदेश पारित करेगा। थैंक यू सो मच।